मां काली की प्रतिमा को जेल वैन में ले गई ममता बनर्जी की पुलिस। ममता बनर्जी के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने घटना को बताया हिंदुओं के लिए अंतिम चेतावनी। नमस्कार, मैं अंजल मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप के चांदनगर गांव में मां काली की मूर्ति के साथ की गई तोड़फोड़ को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस घटना को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और यह दावा किया कि ममता बनर्जी की पुलिस ने मां काली की खंडित प्रतिमा को जेल वैन में ले गई। इसके बाद टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मां काली मंदिर में मां काली की प्रतिमा का अपमान तृणमूल सरकार की प्रशासनिक उदासीनता का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने लिखा कि पूरा इलाका मां काली मंदिर में मूर्ति के अपमान के बाद गुस्से से उबल रहा है। जिस मंदिर में ग्रामीण वर्षों से पूजा करते आए थे उसे उपद्रवियों ने अपवित्र कर दिया। मालवीय आगे लिखते हैं कि प्रशासन की भूमिका और भी शर्मनाक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तुरंत मंदिर को बंद करने का आदेश दिया। मानो उनका मुख्य काम अपराधियों को पकड़ने के बजाय अपराध को छिपाना था। जनता के आक्रोश का सामना करते हुए प्रशासन को अतः मंदिर को फिर से खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके कुछ देर बाद अमित मालवीय ने एक और पोस्ट कर दावा किया कि बंगाल पुलिस मां काली की प्रतिमा को जेल वैन में ले गई थी। मालवीय ने घटना का एक वीडियो भी शेयर किया और यह लिखा कि इस अपमान को छिपाने की कोई जगह नहीं है और ऐसे में मां काली की मूर्ति को खंडित कर दिया उपद्रवियों ने और देवी का सर अलग कर दिया। मालवीय ने लिखा कि अपराधियों को गिरफ्तार करने के बजाय ममता पुलिस ने ग्रामीणों पर ही बल प्रयोग किया। सत्ता के खुलेआम दुरुपयोग से हिंदुओं में आक्रोश फैल गया और वे विरोध में एकजुट हो गए। सुंदरबन जिले को एसपी कृष्णेश्वर राव सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ मां काली की मूर्ति को जेल वैन में ले जाकर मौके से फरार हो गए। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी इस वीडियो को साझा करते हुए जमकर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर अब मां काली की मूर्ति को पुलिस वैन में ले जाते हुए वीडियो वायरल हो गया है और लोग काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी लिखा कि असफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं ने कई मौके पर सनातन हिंदू अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं और आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया। आज पश्चिम बंगाल में सबसे शर्मनाक घटना घटी है। उन्होंने लिखा कि मां काली की मूर्ति को जेल वैन में रख दिया गया। ये घटना न केवल अत्यंत निंदनीय है बल्कि हर श्रद्धालु को सर्व से सिर झुकाने पर मजबूर कर देती है। ममता बनर्जी की बेशर्म तुष्टिकरण की राजनीति के कारण बंगाल का हर हिंदू भय और अनिश्चितता में जी रहा है। मजूमदार ने इस घटना को हिंदुओं के लिए अंतिम चेतावनी बताया। उन्होंने लिखा कि मां काली का सार्वजनिक रूप से अपमान करने का यह अतिवादी कृत्य बंगाली हिंदुओं के लिए अंतिम चेतावनी है। बंगाल के उत्पीड़ित हिंदू तृणमूल कांग्रेस नामक हिंदू विरोधी दुष्ट शक्ति को उखाड़ फेंकेंगे। बंगाल की जनता मां काली का यह अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी अपनी सफाई पेश की और उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि काकद्वीप में हुई इस घटना के बारे में कुछ लोग गलत सूचना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तथ्य यह है कि सूर्यनगर ग्राम पंचायत में एक गांव के मंदिर में देवी का मां काली की मूर्ति आज सुबह क्षतिग्रस्त पाई गई। इस शरारत के पीछे के व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास जारी है। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे पर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था और मूर्ति का विसर्जन करने से भी इनकार कर दिया था। पुलिस ने कहा कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जाम हटाने के लिए घंटों तक समझाया क्योंकि जनता को गंभीर असुविधा हो रही थी। मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया तो पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। इसके बाद मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया शुरू की गई। यानी यहाँ पर जो बंगाल पुलिस है यहाँ पर ये जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने जो एक्शन लिया उसके पीछे का क्या कारण था, लेकिन मां काली को जो अपराधियों वाले वैन में लेकर जाया गया इसे लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इस मामले पर बीजेपी के नेता प्रत्युष देव ने भी ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि जब काल मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है प्रत्युष देव का। रामधारी सिंह दिनकर की वो महाकाव्य रश्मि रथी की वो दो पंक्तियां याद आ गईं। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ममता बनर्जी जी ने सारी शर्म और लाज और जो कुछ भी होता है राजनीतिक मर्यादा की हद तोड़ दी। काली मां को गिरफ्तार कर लिया, काली मां को जेल वैन में चढ़ा दिया इन्होंने। कारण जो भी बताएं, अगर काली मां को इनको ले जाना था वहां, अगर कोई प्रॉब्लम दिख रहा था
तो इज्जत के साथ सजे हुए ट्रक से ले जाते या किसी भी तरीके के वाहन से ले जाते। अब काली मां अंडर अरेस्ट। पश्चिम बंगाल में ये दिन देखना बचा हुआ था कि काली मां की गिरफ्तारी हो रही है, जेल वैन में ठूस कर उनको ले जाया जा रहा है। बहुत ही अमर्यादित तरीके से। साहब, सनातनियों का खून जो है वो उबाल पर है। ममता बनर्जी जी को परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अभी तक सनातनियों को जेल भेजती थी, अब सनातनियों के देवी देवताओं की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल में होने लगी है। अरे शर्म करो ममता बनर्जी जी। ऐसे ही तानाशाहों का जब सर चढ़ जाता है ना तो उनका नाश निश्चित रहता है। तो जैसे कि आपने प्रत्युष देव का बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि लगातार जो है इस मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है और बीजेपी इस मामले से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और ये कह रही है कि इस तरीके की घटना जो है ये शर्मनाक है। आप बता दें कि अग्निमित्र पोल ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि लगातार हिंदू धर्म को लेकर, उनके कल्चर पर, उनके डिग्निटी पर लगातार इस तरीके के अटैक जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है ये कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो है बहुत लंबी तरीके से, पूरी तरीके से प्लान किया गया षड्यंत्र है। उत्तर चांदनगरपुर और सूर्यनगर ग्राम पंचायत कागवीप में जिस तरीके से मां काली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार चुपचाप बैठी है। पुलिस जो है वो एविडेंस को मिटाने का प्रयास कर रही है, मंदिरों के गेट बंद कर रही है और यहाँ पर अभी तक एक भी गिरफ्तारी ममता बनर्जी की सरकार द्वारा या उनकी पुलिस द्वारा नहीं की गई है। इस राज्य में अब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो चुका है। अगर जो अपराधी है वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उन्हें फ्री पास मिल जाता है। इस तरीके से हमारे मूर्ति को तोड़ने का, मंदिर पे अटैक करने का, हिंदू के घरों पर जो है लूट मचाने का और उनके खिलाफ जो है उनके इन अपराधों पर कोई भी इंसाफ नहीं मिलता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरीके का मैसेज सबके लिए भेज रही है कि हिंदू यहाँ पर एक सेकेंड क्लास सिटीजन बन चुके हैं। ममता बनर्जी ने अब ये बता दिया है कि हमारे राइट्स, हमारी भावना, हमारे सेंटिमेंट जो हिंदू कम्युनिटी के हैं उनके लिए इनके कोई भी मायने नहीं है। उनकी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है और वो है तुष्टीकरण की राजनीति करना और अपने वोट बैंक को बचाना। आज पश्चिम बंगाल के हिंदू जो है उन पर अटैक किया जा रहा है, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है और उन्हें समय समय पर जो है अपमानित किया जा रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चुप है। अगर हिंदी कम्युनिटी अब भी नहीं जागी, अगर अब भी एक मंच पर आकर नहीं जो है जुड़ी, तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदू शब्द ही इस जो है राज्य से ख़त्म हो जाएगा। अब समय आ चुका है प्रोटेस्ट करने का, अब समय आ चुका है हिंदुओं को एकजुट होने का। हम इस तरीके से जो है हमारी इस जो है ज़मीन को जो है वेस्ट बांग्लादेश नहीं बनने दे सकते हैं। ममता बनर्जी के इस रूल के अंदर जो हिंदुओं का आत्मसम्मान है उसे हर दिन रौंदा जा रहा है। जस्टिस, कल्चर और रिलीजन जो है अब इस स्टेट में प्रिजर्व करना पड़ेगा और इसे के लिए हमें एक साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। ये बंगाल की जो ज़मीन है वो हिंदुओं की ज़मीन है। यहाँ पर जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और इससे बंगाल को अंधेरे में धकेलने का काम किया जा रहा है और अब समय आ चुका है कि सारे हिंदू एकजुट हो जाए, क्योंकि यही इसका जवाब होगा। बता दें वहीं कि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर इस घटना को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। टीएमसी के एक प्रवक्ता ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ये कहा कि पुलिस ने इस मामले को स्पष्ट कर दिया है, कुछ लोग इस मुद्दे पर विकृत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर लगातार इस वीडियो को लोग शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं पश्चिम बंगाल जिसे माँ काली की ज़मीन कहा जाता था कि शक्ति जो है यहाँ पर विराजमान है और कई सारे काली मंदिर वहाँ पर है, काली पूजा के लिए जाना जाता है और ऐसे में काली माँ का इस तरीके का अपमान नहीं सहेगा पश्चिम बंगाल। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।